नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और छोटी से छोटी और बड़ी खबरों पर है हमारी नजर। खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल की आर्थिक तंगहाली पर सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम आमने सामने। हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगाली पर मुख्यमंत्री सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर दोनों ने हिचकोले खाती प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम आर्थिक संकट को पार कर चुके हैं और अब राजकोषीय अनुशासन लाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन पर विपक्ष सदन में चर्चा करें, हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। कर्ज के ब्याज से बचने के लिए सरकार वेतन और पेंशन देने में कर रही है विलंब। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिल पाया है और न ही पेंशनों को पेंशन। सोमवार को 2 तारीख बीतने के बाद भी वेतन और पेंशन न मिलने से कर्मचारी और परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर तक ही मिल सकता है, जबकि पेंशनों को पेंशन उसके बाद ही दी जाती है। हालांकि वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार वेतन और पेंशन का भुगतान 5 सितंबर या इसके बाद कर दिया जाएगा। कर्ज लेकर वेतन देने और इस पर पड़ने वाले ब्याज से बचने के लिए ही यह वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड, एमसी, शिमला, एचपीयू के कर्मचारियों और पेंशनों को वेतन पेंशन सोमवार को दे दिया गया है। रोजाना 80% सरकारी गाड़ियां उधार तेल से चल रही हैं। करोड़ों का बकाया बढ़ने लगा है। हिमफैड का घाटा। प्रदेश की हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था के बीच हिमाचल का खुफिया तंत्र और पुलिस मुख्यालय उधार के डीजल और पेट्रोल से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा है। पुलिस महकमे की नहीं बल्कि कई विभागों की सरकारी गाड़ियां उधार के तेल पर चल रही हैं। अफसरशाही की सरकारी गाड़ियों पर सवारी बरकरार है। मजाल है कि उनके गाड़ियों के काफिले में कोई कटौती हो। कई वरिष्ठ अफसरों ने प्रदेश सचिवालय से लेकर दूसरे विभागों में एक ही जगह कई गाड़ियों पर अनियंत्रित कब्जा कर रखा है। इन गाड़ियों में उधार का तेल डलवाया जा रहा है। कई गाड़ियों में अफसरों के अलावा उनका परिवार भी सवारी का मजा ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में नशे की ओवरडोज से 11 लोगों ने गंवाई जान, सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 31 जुलाई तक नशे की ओवरडोज से 11 लोगों की मौत हुई है। इसी अवधि के बीच नशे के 2947 मामले दर्ज हुए हैं। विधायक दीपराज व मलिंदर राजन द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने सदन में जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि इस दौरान 7 मामलों में 14 लोगों से 11 करोड़ 5,80,319 रुपए की संपत्ति जब्त भी कर दी गई है। प्रदेश में एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। सीमा क्षेत्रों में कोई भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। राज्य सरकार ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए औषधि व मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। हिमाचल में चमियाना में 8 ओपीडी चलाने पर हाईकोर्ट की रोक आईजीएमसी में ही चलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को ले जाने पर हो रही दिक्कतों और सड़कों की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर ओपीडी के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यहां से ओपीडी वापस आईजीएमसी के लिए शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यदेव वैद्य की अदालत ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही दिक्कतों के लिए राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार भी लगाई है। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक भारी बारिश का रहने का आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह व बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर 9 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। कोटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 हेवना के पास भूस्खलन से मंगलवार को फिर बंद हो गया। बिना बारिश के ही हाईवे पर भूस्खलन हो गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं जगह जगह भूस्खलन से राज्य में मंगलवार सुबह 10 बजे तक एक नेशनल हाईवे सहित करीब 80 सड़कों पर आवाजाही ठप रही है। 3 पुल भी क्षतिग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त 6 बिजली ट्रांसफार्मर व 4 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार अगले 6 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। विक्रमादित्य सिंह बोले, केंद्र की मदद से जलेगी जलोड़ी और बूबू जोत टनल।
हिमाचल प्रदेश में फोर लाइन बनाने के लिए अवैज्ञानिक ढंग से की गई कटिंग से आपदा के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। बीते साल आपदा के दौरान कुल्लू मनाली में हुए नुकसान का बड़ा कारण फोर लाइन का बेतरतीब निर्माण है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी से ने भी कुल्लू मनाली के दौरे के बाद फोर लाइन की रीआउटलाइनमेंट की जरूरत महसूस की। टनल निर्माण से आपदा से होने वाला नुकसान घटेगा। केंद्र सरकार की मदद से जडोली और बूबू टनल का भी निर्माण किया जाएगा। घुमारवीं में दो गुटों के बीच हुई खूनी संघर्ष, 3 युवक घायल, एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवीं शहर में सोमवार शाम को 2 गुटों की जमकर मारपीट हुई। बस अड्डे से शुरू हुई लड़ाई आधा किलोमीटर तक चलती रही। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। तीनों युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कुछ युवक मौके से भाग गए हैं। कमलेश ठाकुर ने मानसून सत्र की कार्रवाई में पहली बार लिया भाग। सीएम सुक्खू के साथ पहुंची विधानसभा। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक एवं सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने मानसून सत्र की कार्रवाई में मंगलवार को पहली बार हिस्सा लिया। कमलेश मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ विधानसभा पहुंची। इस दौरान सरकार के उप सचेतक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से बना गतिरोध मंगलवार को खत्म हो गया। प्रश्नकाल के बाद से ही अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहे हैं।